नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमने इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसका उन्वान था कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और कुर्बानी के अय्याम क्या हैं। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है और जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है कि कुर्बानी के जानवर कौन कौन से हैं और कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मुआशरे के अंदर बाज़ ऐसी बातें राइज कर गई हैं। कहने वाले कहते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं कि अगर एक तादाद है, अगर आपने उस तादाद के मुताबिक मुर्ग की कुर्बानी कर दी तो गोया कि आपको एक हिस्से के बराबर सवाब मिल गया और आपकी कुर्बानी हो गई। तो इस तरह की गलत फहमियाँ, गलत मसाइल मुआशरे के अंदर रिवाज पा रहे हैं। तो इसी के पेश नज़र आज हमने ये कोशिश की है कि हम आप हजरात के सामने ये पेश करें कि कुर्बानी के जानवर कौन कौन से हैं, किन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं और कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि कुर्बानी के जानवर कौन कौन से हैं। तो समझ लीजिए कि बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी, ये वो जानवर हैं कि जिनकी हम कुर्बानी कर सकते हैं और ये जानवर मुतय्यन हैं। मसलन बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी। ये बात याद रहे इसी के साथ साथ में कि गाय और बैल की कुर्बानी हमारे इस मुल्क इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कानूनन ममनू है। तो आप इसकी एहतियात बरतें, आप इससे परहेज करें, क्योंकि यह कानूनन जुर्म है। हाँ, अलबत्ता ऐसे ममालिक, ऐसे मुल्क जहाँ इसकी इजाज़त है तो वहाँ कर सकते हैं, शरियान जायज़ है। लेकिन हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर यह कानून ममनू है। तो हम आपसे बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करेंगे कि आप कोई भी ऐसा अमल न करें कि जिसकी वजह से हमारे बिरादर वतन को परेशानी लाहिक हो और कानून के खिलाफ कोई अमल हो। दूसरा सवाल ये है, दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ भी ये बात आप अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें कि बकरा और बकरी, इनकी उम्र 1 साल हो। बकरा और बकरी, इसकी उम्र 1 साल हो। और इसी तरीके से जो गाय और भैंस, बैल होते हैं उनकी उम्र कम अज़ कम 2 साल। बकरा और बकरी, इसकी भी कम अज़ कम उम्र 1 साल होनी चाहिए। और गाय, भैंस और बैल की जो उम्र है वो कम अज़ कम 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से ज़्यादा कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से जो ऊंट और ऊंटनी है उसकी कम अज़ कम उम्र 5 साल होनी चाहिए। ऊंट और ऊंटनी की उम्र कम अज़ कम 5 साल हो तभी उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। यहाँ पर यह बात याद रखें कि दुम्बा और भेड़ अगर वो 1 साल से कम के हैं, दुम्बा और भेड़ अगर 1 साल से कम के हैं लेकिन वो ऐसे मालूम होते हों, ताकतवर हों, तंदुरुस्त हों, फरबे हों और ऐसे मालूम होते हों गोया कि ये 1 साल के हैं, तो फिर उनकी कुर्बानी जायज़ है, अगरचे वो 1 साल से कम हो। बाज़ किताबों में ये मसला है या बाज़ लोगों की ज़बान पर ये मसला राइज है कि अगर बकरा और बकरी 1 साल से कम है और वो देखने में 1 साल के लगते हों तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। ऐसा नहीं है। ये मसला सिर्फ भेड़ और दुम्बे के अंदर है कि अगर वो 1 साल से कम है और 1 साल के लगते हों, तंदुरुस्त हों, ताकतवर हों तो फिर उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन बकरा और बकरी अगर वो 1 साल से कम के हैं फिर उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ये तमाम तफसीलात इमदादुल फतावा सफ़ा नंबर 568 जिल्द नंबर 3 और इसी तरीके से बहश्ती ज़ेवर सफ़ा नंबर 39 जिल्द नंबर 3 पर दर्ज हैं। आप मज़ीद तफसीलात के लिए इन कुतुब का मुताला फरमाएं और ये जो एक गलत फहमी है इसका भी इज़ाला फरमाएं और इन बातों को खुद भी समझें और दूसरों को समझाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये बात आप हजरात की समझ में आ गई होगी। आप हजरात से अदब के साथ दरख्वास्त है कि आप खुद भी अमल करें और दूसरों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।